तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मास्टर जो होता है वो अपने डिसाइपल्स को कहानी सुना रहा था और उनसे कहता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर डिमोनिक और राइटियस फैक्शंस के बीच में एक फाइट हुई थी, जहाँ पर डिमोनिक फैक्शन ने बहुत ज्यादा खून खराबा किया था। राइटियस फैक्शन की तरफ से कुछ मास्टर्स जो थे वो इतने पावरफुल थे कि वो आगे बढ़े, उन्होंने आकर उनका सामना किया और उनमें से एक मास्टर था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। हीवनली डीमन जो था फाइनली यहाँ पर द फिस्ट इमॉर्टल के हाथ से मारा गया था। वो मास्टर जो राइटियस सेक्टर की तरफ से हीवनली डीमन से फाइट कर रहा था उसका नाम फिस्ट इमॉर्टल था और उसके पंच के अंदर इतनी पावर थी कि एक ही पंच के साथ उसने यहाँ पर इस पूरी फाइट को खत्म कर दिया। तो हीवनली डीमन किंग के मरने के बाद वो फाइट खत्म हो गई और फाइट के खत्म होने के बाद उस फिस्ट इमॉर्टल ने अपनी जो टेक्निक्स थी, अपनी पंचिंग टेक्निक अपने डिसाइपल्स को दी। उसके आगे यहाँ पर 7 डिसाइपल्स थे, उन 7 डिसाइपल्स को उसने अपनी सारी टेक्निक्स जो थी वो दे दी, लेकिन उसने उसमें से फिस्ट टेक्निक जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल को दी थी। वही पावरफुल टेक्निक इस वक्त तुम्हारे मास्टर के पास है। तो वो सभी बच्चे जो होते हैं वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर हर बार फिस्ट टेक्निक का नाम चेंज कर देते हैं। तो मास्टर उनसे कहते हैं कि पिछली बार भी मैंने राइजिंग ड्रैगन फिस्ट ही कहा था। तो वो कहते हैं नहीं मास्टर, पिछली बार आपने यहाँ पर कुछ और कहा था। तो इसी के साथ ही डिसाइपल से कहता है कि मास्टर पिछली बार आपने रूस्टर फिस्ट टेक्निक कहा था, इस बार यहाँ पर कुछ और नाम देते हैं, इस बार यहाँ पर इसे फिस्ट पंचिंग टेक्निक या फिर कोई और नाम देते हैं। तो वो लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बच्चे इसको मजाक समझ रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मास्टर की बात सुन रहे होते हैं। तो मास्टर उनसे कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये वाकई में सच्ची कहानी है, फिस्ट इमॉर्टल ने अपनी टेक्निक मुझे दी थी। तो उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं उसे कहते हैं कि मास्टर क्या वाकई में ये बात सच है कि आपके पास यहाँ पर दुनिया की ग्रेटेस्ट फिस्ट टेक्निक है और आप यहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल फिस्ट किंग है। तो उसे कहता है हाँ बच्चे ये बात वाकई में सच है और ये बात तुम्हें यहाँ पर एक ना एक दिन खुद पता चल जाएगी जब तुम्हारा मास्टर तुम्हें ट्रेनिंग देगा। तुम बस इसी तरह ट्रेनिंग करते रहो और एक दिन देखना तुम्हारी फिस्ट टेक्निक भी मेरी तरह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और तुम भी एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। तो इसी के साथ उस मास्टर का अपना बेटा भी वहीं पर होता है। वो कहता है कि डैड बस भी करो, तुम यहाँ पर कितने अरसे तक इन बच्चों से झूठ बोलते रहोगे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम हर बार यहाँ पर इसे राइजिंग ड्रैगन फिस्ट, कभी से यहाँ पर इमॉर्टल फिस्ट और कभी यहाँ पर इसे कोई और नाम दे देते हो। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर मेरी फिस्ट टेक्निक देखना चाहते हो? ये सारे बच्चे भी मेरी फिस्ट टेक्निक को मास्टर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन यहाँ पर मेरी तरह एक इनविंसिबल मास्टर बन सकते हो अगर तुम इस फिस्ट टेक्निक को मास्टर करोगे। तो उसका बेटा उसे कहता है कि फादर बस भी करो, मैं यहाँ पर इस बात को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ एक पंचिंग टेक्निक के साथ कोई दुनिया में इनविंसिबल कैसे हो सकता है? तो उसके फादर उसे कहता है कि बच्चे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हर बार तुमसे सच बोलता हूँ। तो उसका बेटा उसे कहता है कि डैड अगर ये वाकई में सच है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे अपनी टेक्निक दिखाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बात वाकई में सच होती है और तुम कोई बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल फिस्ट मास्टर के डिसाइपल होते तो तुम यहाँ पर इस जंगल के बीचों बीच इस माउंटेन के ऊपर एक छोटे से हट के अंदर नहीं फंसे होते और यहाँ पर इन गांव के छोटे मोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, बल्कि तुम किसी बड़े डोजो का हिस्सा होते, किसी बड़े म्यूजियम के सेक्टर का हिस्सा होते। तो फादर हंसना शुरू कर देते और कहते हैं कि बस भी करो, बस भी करो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितना महान मास्टर हूँ और तुम यहाँ पर हमेशा मुझे ऐसा कहते रहते हो कि मैं जंगल में रहता हूँ तो मैं कमजोर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही बाकी के डिसाइपल्स जो थे अपने मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि बच्चे देखो ये सारे लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, तुम हमेशा यहाँ पर मेरी बातों में कीड़े निकालते रहते हो, तुम्हें यहाँ पर हमेशा सिर्फ खाने पीने की पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करते, तुम्हें भी यहाँ पर इनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका बेटा आगे से उसे कहता है कि फादर बस भी करो, अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। तो इसी के साथ ही फादर हंसना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके फादर एक बहुत ही हंसी वाले एक अच्छे मजाज वाले इंसान थे। तो हमारा जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे फादर जो कभी यहाँ पर हर वक्त हंसते रहते और हमें लगा कि शायद वो मजाक करते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है, दुनिया की सबसे बेस्ट इमॉर्टल की टेक्निक उनके पास है। लेकिन एक दिन यहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब मैंने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि मेरे फादर जो कुछ भी कहते थे वाकई में सच कहते थे और मैंने यहाँ पर उनकी उस टेक्निक को भी खुद अपनी आंखों से देखा जिस टेक्निक के बारे में हर वक्त वो बातें किया करते थे। तो फिस्ट मास्टर की बॉडी के अंदर तलवारें दंसी होती हैं और उसके सामने उसके बाकी के 4 फेलो डिसाइपल्स खड़े होते हैं। तो सॉरी मैंने पहले 7 कहा था, असल में ये 5 मास्टर्स हैं। तो बाकी के 4 मास्टर्स जो होते हैं यहाँ पर इसे मारने के लिए आते हैं ताकि वो अपने मास्टर की टेक्निक इसके पास से ले सके, क्योंकि फिस्ट इमॉर्टल ने मरने से पहले अपनी जो फिस्ट टेक्निक का मैनुअल था वो इस मास्टर को दे दिया था। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम कमीने फेलो डिसाइपल्स यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, मैंने सोचा नहीं था कि इतने अरसे के बाद हम लोग दोबारा इस तरह से मिलने वाले हैं। तो वो 4 डिसाइपल्स जो होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं और एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि उनके नाम क्या हैं। तो वो 4 यहाँ पर इस मास्टर के सीनियर ब्रदर्स होते हैं और वो उनसे कहता है कि तुम चारों का दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ पावर की लालच में तुम लोग
लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए, अगर मास्टर जिंदा होते तो इसे देखकर खुद ही मर जाते। मास्टर को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा आता कि उन्हें तुम्हारे जैसे सांपों को पाल रखा था। फर्स्ट सीनियर ब्रदर जो होता है गुस्से के साथ उसे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे मास्टर का नाम हमारे सामने लेने की, उस कमीने बुढ़े आदमी ने यहाँ पर हमारे साथ धोखा किया है। तो मास्टर जिन उन लोगों से कहते हैं कि चाहे तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर उस पावर को नहीं ले पाओगे क्योंकि वो पावर पहले से किसी ने इनहेरिट कर ली है। तो ये बात सुनते ही फर्स्ट सीनियर ब्रदर उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम क्या बकवास कर रहे हो, कौन इस फिस्ट टेक्निक को ले सकता है, कौन उस पावर को ले सकता है। तो उसका बेटा जो होता है वहीं पर साइड के ऊपर छुपा होता है और कहता है कि फादर अब क्या बात कर रहे हो। तो उसका डैड उसे कहता है कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से फाइनल मोमेंट्स में देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ पर एंड के पर मुझे इस तरह से देख रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर उस मैनुअल के अंदर से फिस्ट टेक्निक के बारे में पहले से बताया था और वो फिस्ट टेक्निक के बारे में तुम्हें दिखाता रहा लेकिन कभी तुमने यकीन नहीं किया। लेकिन आज मैं यहाँ पर जब आखिरी सांस ले रहा हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस में तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे पावरफुल फिस्ट टेक्निक दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरी मूवमेंट्स को ध्यान से देखना और हर एक चीज को अच्छी तरह से याद कर लो क्योंकि अब ये इनहेरिटेंस तुम्हारी है, अब ये टेक्निक तुम्हारी है, अब तुम यहाँ पर दुनिया में फिस्ट इमॉर्टल बनोगे। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो टेक्निक के बारे में तुम्हें बताता था कि फिस्ट इमॉर्टल एक पंच के साथ इस दुनिया को खत्म कर सकता है और इस दुनिया के ऊपर राज कर सकता है, वो टेक्निक कितनी पावरफुल है। तो उसके फादर जो होते हैं वहीं पर से अपनी फिस्ट बनाते हैं और फिस्ट बनाने के बाद सामने की तरफ पंच मारने लगे हैं। तो चारों सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, अगर जिसने यहाँ पर फिस्ट टेक्निक को यूज किया तो हम में से कोई बच नहीं पाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं फिस्ट टेक्निक के रिलीज होने से पहले वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर जिन जो होता है वहीं पर से अपनी फिस्ट टेक्निक को रिलीज करते हैं और एक जबरदस्त पंच सामने की तरफ दे मारते हैं। तो जब वो सामने की तरफ पंच मारते हैं तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है और उसके बाद हमारा जिन जो होता है भागता हुआ बाहर निकलता है और कहता है फादर क्या आप ठीक हैं। तो फादर उसे कहता है कि मेरे बच्चे मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ब्लफ नहीं करता था, तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ या ब्लफ कर रहा हूँ, लेकिन अब देखो। तो वो कहता है फादर प्लीज ऐसी बातें मत करो, अब मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है, लेकिन फादर तुम्हारा क्या होगा। तो फादर उसे कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर सामने की तरफ देखो, ये टेक्निक जो मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर सामने जितनी माउंटेन्स होती हैं वो सारी की सारी उड़ चुकी होती है क्योंकि वहां पर फिस्ट टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि उसके रास्ते में आने वाली पूरी की पूरी माउंटेन्स ही उड़ जाती हैं। तो फादर उसे कहता है कि बेटा इस टेक्निक को इनविंसिबल फिस्ट टेक्निक कह सकते हो, लेकिन इस टेक्निक का असली नाम द लिमिटलेस फिस्ट टेक्निक आर्ट है। और जहां पर इस आर्ट को मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, अपने कपड़ों के अंदर से उसका मैनुअल निकालते हैं और उसे कहता है कि बच्चे आज के बाद से ये टेक्निक तुम्हारी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करो। तुमने इस टेक्निक को पहले से देख लिया और जब तुम अपनी पावर्स को अवेकन करोगे उस वक्त तुम अपनी दुनिया में अपना अलग से नाम बना सकते हो और तुम भी यहाँ पर स्वर्ण इमॉर्टल की तरह एक बहुत ही पावरफुल और फेमस मास्टर बन सकते हो। अब जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ क्योंकि वो लोग वापस आएंगे, वो लोग अभी मरे नहीं हैं और वो लोग यहाँ पर इस बुक को लेने के लिए तुम्हारे पास वापस आने वाले हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि बच्चे इस टेक्निक को पढ़ो, लेकिन इस टेक्निक को पढ़ने के बाद तुम यहाँ पर खुद अपनी फिस्ट टेक्निक बना सकते हो और उसे खुद से अपना एक नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसे यहाँ पर इनविंसिबल फिस्ट आर्ट का नाम दिया था, तुम यहाँ पर इस टेक्निक को अपना एक नाम दे सकते हो। और हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर अपने फादर के पास उस टेक्निक की बुक लेकर खड़ा रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर वहीं पर दम तोड़ देते हैं। तो जिनवॉन कहता है कि मेरे फादर ने सारी जिंदगी शायद यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं बोला था और मैं इसको झूठ ही समझता रहा, लेकिन अब फाइनली वो टेक्निक मेरे पास है। अब मेरे पास वो टेक्निक है जिसको मैं मास्टर करके अपने डैड की मौत का बदला ले सकता हूं। और उन कमीने मास्टर्स को जिन लोगों ने मेरे डैड को धोखा दिया और उन्हें मारने की कोशिश की, मैं उन सभी को ढूंढ कर मार सकता हूँ। कहीं पर से दूसरी तरफ दिखाता है कि वो चारों मास्टर्स जो होते हैं वो इस अटैक की वजह से बच गए होते हैं और वो लोग वहां पर खड़े होते हैं। तो सीनियर ब्रदर जो होता है वो कहता है कमीना जिनमो, उसने यहाँ पर अपनी आखिरी मोमेंट्स में म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का रास्ता चूज किया। उसे लगता है कि वो यहाँ पर हम सभी को मार सकता है, लेकिन हमें मारना इतना भी आसान नहीं है। उसने मरने से पहले कहा कि फिस्ट टेक्निक जो है वो इनहेरिट की जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि वो टेक्निक अभी भी उसके किसी डिसाइपल के पास हो सकती है या फिर उसके बेटे के पास हो सकती है। जल्दी से जाकर उसके बेटे को ढूंढो या फिर उसके किसी डिसाइपल को ढूंढो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड से हमारी फ्यूचर म्यूरियम स्टार्ट होने वाली है।